चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्म है। फॉर्म हम जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। फॉर्म बेसिकली यूजर का इनपुट हासिल करने के लिए जो है वो हम फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है। यूजर में अगर हम बात करें कि किस टाइप का यूजर इनपुट जो है वो हमें चाहिए होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो आप यहाँ पे देखें कि मैं अगर गूगल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे जो भी कुछ इनपुट देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फेसबुक खोलें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है कि भाई अपनी ईमेल आईडी दो या फोन नंबर दो या आप पासवर्ड दो। ठीक है, ये भी जो है वो आपका फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास जो है वो डेटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पे भी मैं जो है इनपुट ही देता हूँ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चलें अरीना डैश पाकिस्तान के अंदर और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में आऊँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो अपना नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी इंक्वायरी है आप यहाँ से जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो ये भी आपका जो है वो फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म की कंडीशन आपको मेरे ख्याल में समझ में जो है वो आ गई होगी। अब किस तरीके से करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप आओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्म का टैग ओपन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्म का टैग जो है वो ओपन करा है। एक्शन बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे जब जब हम फॉर्म को कहीं पे भेजना होता है तो हमारी एक पीएचपी की स्क्रिप्ट लगती है जो कि अटैच होती है एक्शन के साथ। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हमें फॉर्म को कहीं भेजना नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्म को अभी डिजाइन करना है, तो इसलिए हम एक्शन को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंटर करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक लेबल ले रहा हूँ। अच्छा, लेबल क्या करता है, लेबल में अगर मैं फॉर हटा रहा हूँ, फॉर की हमें भी जरूरत नहीं है। बेसिकली जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो फॉर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेबल में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फुल नेम। इसी तरीके से मैंने एक और लेबल ले लिया जिसमें मैंने कह दिया ईमेल। बेसिकली ये हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, यूजर नेम कर दिया, पासवर्ड। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे लेवल जो है वो सिलेक्ट करे। मैंने यहाँ पे कंट्रोल F5 करते हैं। यहाँ पे आप जो है वो आप देख सकते हैं कुछ हेडिंग्स मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ रही हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो अगर मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ इसके आगे मुझे जो चीजें चाहिए, अब मैं आता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टेक्स्ट ले लिया। और मैंने एक लाइन, ये दो लाइन हम ब्रेक कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, एट द रेट भी लगा सकते हैं। ये सारे आप चीजें जो है वो यूजर नेम के अंदर कर सकते हैं। यानी कि इनपुट टाइप, यानी कि टाइप हमारी, देखो इनपुट तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो है आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं और कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
हम आ गए ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर हम टाइप देंगे। अब यहाँ पे जो टाइप होगी वो ईमेल होगी। अब यहाँ पे मैंने ईमेल क्यों दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि जब मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, आपको वैसे बाजाहिर डिजाइन में तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं अपना ईमेल आईडी लगाना जाऊंगा और मैं गलती से मैंने कुछ इनकम्प्लीट ईमेल आईडी दे दी, तो वहां पे वो बताएगा कि भाई आपने इनकम्प्लीट इनवैलिड जो है वो ईमेल आईडी दी है, आप जो है वो करेक्ट कर लें। ठीक है। तो इस टाइप की जो क्वालिटी है बेसिकली वो डिटेक्ट करता है कि आपने आपके जो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है। इसके बाद यूजर नेम आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं, अगर आप यहाँ देखें तो एक इनपुट है और जिसके अंदर लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, और अंदर जो है वो पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमारे फॉर्म में इस तरीके से नहीं आ रहा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर आप लिख दें एंटर योर फुल नेम। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एंटर योर फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करूंगा, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, कि रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो लाजमी आपको फिल करना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म के अंदर होते हैं जो कि ऑप्शनल होता है, वहां पे इसके आगे लिखा होता है भाई ये जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो फिलअप करें, नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको फिलअप ना करें, ऑप्शनल होता है वो। तो हर जाहिर सी होता है कि फुल नेम रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की। इसी तरीके से ये ही सारी चीजें आप ईमेल के अंदर भी पूछोगे, ईमेल के अंदर भी यही होगा, ईमेल और यूजर नेम में भी यही। अच्छा, अब यूजर नेम में टैक्स ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि नाम है, नाम भी लिखते हैं लोग, उसमें नंबर भी आ जाते हैं, तो उसके लिए तो वह आपके पास फिर जो है वो टैक्स ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लगा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शंस और क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे आए, मैंने कहा मैक्सिमम लाइन 12। भाई 12 कैरेक्टर से ज्यादा जो है वो ना हो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, हमने कहाँ ओपन करा हुआ है, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद में आप दोबारा इसके ऊपर जब प्रेस कर रहा हूँ तो वो टाइप नहीं हो रहा, वहां पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई 12 से ज्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसमें पासवर्ड में आप सेम वही काम करोगे, टाइप यहाँ पे चेंज हो जानी है पासवर्ड, और आप यहाँ पे भी सेम वही। अब पासवर्ड में क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कि मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर हो, 8 से कम आप पासवर्ड नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप यहाँ पे मिनिमम लाइन सेट कर दो कि भाई कम से कम आप जो है वो 8 कैरेक्टर जो है वो आपको देने ही देने हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये कह देते हो कि मिनिमम तो इतने हैं,
मैक्सिमम जो है वो 12 है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो वो फिर जो है वो एक्सेप्ट, 8 से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा, 12 से ज्यादा कम, 8 से जो है वो 8 से 12 के दरमियान में आपको रखना लाजमी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसके साथ साथ ये हमने जो है वो पढ़ा। अब आगे देखें। अब कुछ और लेवल्स बना लेते हैं। सेलेक्ट जेंडर, बर्थडे, सेलेक्ट। ठीक है, तो मैंने दो और जो है वो मजीद बना लिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, अब जेंडर के अंदर हमारे पास जो इनपुट होता है वो होता है रेडियो। यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ। अरे क्या हो गया, मेल। और क्योंकि मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, फीमेल। अगर आप गौर करें अभी क्या होगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट यूर जेंडर लिखा हुआ आ रहा है। और इस वक्त अभी दोनों ही जो है ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन, जब आपके पास यहाँ पे चूज करना हो कि भाई इन दोनों में से, इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक चॉइस करो, वहां पे आप जो है बेसिकली रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे नेम में एम दे दूं, या कोई भी नाम डिफाइन कर दो, और दोनों में ये एट्रीब्यूट में सेम रखना है, एम रखना है। अब इससे क्या होगा कि अब दोनों में से जो है वो एक ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद सिलेक्ट योर बर्थडे आ गया। इसके लिए हम यहाँ पर आए, हमने एक और इनपुट लिया। अब हमारी टाइप चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने डेट लिखा, तो आप यहाँ देखोगे आपके पास एक कैलेंडर जो है वो खुल जाएगा, और आप यहाँ से वो डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मजीद चीजें हैं। अब टेलीफोन की बारी आ रही। तो अब यहाँ है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन टेल, यहाँ पे आप इसको
कॉपी कर, इसको सेव करना। तो आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ पे टेलीफोन टाइप नंबर है वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अम, कुछ और चीजें देखते हैं। चूज योर लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे, अगर आपको मल्टीपल चॉइस देनी है यूजर को, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स का इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पे अगर मैं चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आए तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दे दिया HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। इस तरीके से जितने भी आपको ऑप्शन हैं आप दे सकते हैं। और PHP, तो यहाँ है, आप देखोगे कि यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस चूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई सवाल है अंदर? सब कुछ क्लियर है? आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ मजीद चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा, लेबल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसके बाद लेबल में हम आ गए सेलेक्ट और सिटी एंड। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब हम सेलेक्ट करने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट दोगे, सिलेक्ट का ऑप्शन आप ओपन करोगे और यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन दे दोगे। अब यहाँ पे आपने लिख दिया कराची, लाहौर, ठीक है। और हम देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आप ऑप्शन देना चाहें आप दे सकते हैं। राइट क्लिक सेम करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बिहार, बिहार, इसी तरीके से अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ है इनपुट टाइप फाइल। अब फाइल क्या करेगा कि आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करने की ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से लेबल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ
सेलेक्ट योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट आ जाता है, तो अपॉइंटमेंट में नया आया। अपॉइंटमेंट में आप पहले तो डेट दोगे, डेट एंड टाइम दोगे। अगर डेट एंड टाइम देते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अलग अलग उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हो, पहले आपने इसको डेट दे दिया, उसके बाद आपने इसी में साथ इनपुट दे दिया टाइम का। तो यूजर जो है वो इस तरीके से पहले डेट सेलेक्ट कर लेगा और फिर टाइम सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, इस तरीके से वो टाइम और डेट मेंशन हो जाती है। इसके बाद यार का टैग लगा देते हैं। इसके साथ साथ एक और होता है, लेबल। सेलेक्ट योर कलर। यहाँ है इनपुट कलर। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप ब्लैक कलर, इस तरीके से ये कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू में आऊँ और वैल्यू में मैं कह दूं कि भाई अभी मेरे पास कलर कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, व्हाइट देना है या रेड आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे अगर हेक्सा में दे दूं, दो तीन, एक दो तीन, टोटल 6 वैल्यूज होती हैं। तो आप देखोगे तो वहां पे व्हाइट कलर है। जो भी कलर देना है आप हेक्सा में आप वो वैल्यूज दे दोगे तो वो आपको दे देगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है, आप आए दोबारा, आपने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप रीसेट, तो क्लोज करा, और इसके बाद मैं एक और दे रहा हूँ इनपुट टाइप सबमिट, और मैं close कर दूँ। अब अगर आप यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पे रिसाइट भी दिया, यहाँ पे मैंने सबमिट भी दे दिया। दो बटन्स मैंने यहाँ पे दिए। तो रिसेट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी चीज देते हैं, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, आप इसको रिसेट कर सकते हैं। इसको रिसेट करोगे तो सब रिसेट हो जाएगा। सबमिट का इसलिए देते हैं कि फॉर्म अगर आपको सबमिट करना, तो आप उसमें जो है वो सबमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम इसको और बेहतर बनाते हैं। मैं ऊपर गया, अच्छा इसकी फॉर्मेटिंग हम सही कर लेते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो सारा जो है वो साइड कर लिया। ठीक है ना? अच्छा यहाँ है, यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मेरा फॉर्म है पूरा, वो मैं इस फॉर्म को, यहाँ है, मैंने इसके अंदर रखा, रिफ्रेश करा तो एक बॉर्डर बना रहेगा चारों तरफ। चारों तरफ मेरे पास एक फॉर्म में जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। और मैं ऊपर जाऊं और यहाँ पे मैं लिख दूं लेजेंड, यहाँ पे लिख दूं इंटर योर पर्सनल
फॉर्मेशन। लेजेंड क्या करता है, अगर आप यहाँ देखेंगे, रिफ्रेश करूंगा तो बॉर्डर के बीच में जो है वो इस तरीके से आपको लिख के दे देता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इसको बैठे हैं कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें इसकी देखेंगे।